इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झिम झिम छ्वीं छ्वीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नवरति भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम पापं खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पचे पचे ओम स्वदेशी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परमंगलां धिया यम सिद्धिं तद्वन्तु सधर्मगैसु यम सिद्धिं पिच्छन्तु नः। ओम नवरति भगवती श्रीमती श्रीमद शांतिनजी गुंथनजी रेनाजी तीर्थंकराई श्रीमद दत्तात्रेय रूपाई दिव्यते जुम्बते प्रभा मंडल मंडिताई द्वादश गणसहिताई अनंत चतुष्टय समोषण केवल ज्ञानलक्ष्मी शोभिताई अष्टादश दूसरताई चतुर्वाणी गुरुसमुक्ताई परमेश पवित्राई सम्यज्ञानाई सुमभि सिद्धाई बुद्ध्याई परमात्मने परम सुखाई त्रिलोक महिताई अनंत संसार चक्रवन वर्धनाई अनंत ज्ञान दर्शन विश्वासपदाई त्रिलोक वसन कराई सत्य ज्ञानाई सत्यमणि व्रत फड़ा मंडन मंडताई ऋषि हरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्विद संगोप श्री विनाशनाई घाती करम छेन कराई अजराई अभय अस्माकम शांतिधरा कर्ता परिवारस डॉक्टर तरुण जी, डॉक्टर श्रीमती संगीता जी, बीना बाला परिवार सापरिवार मंगल भवतो भव्या जी जैन मोगावली प्रथम जन्मदिवस सुअवसरे अपि सापरिवार मंगल भवतो जवाहर जी जैन, नीता जी जैन, जतिंद्री जैन, जीनू जी जैन, समकित जी जैन, सागर विद्यासागर नगर बाला परिवार सापरिवारस मंगल भवतो सौरभ जी जैन, अरहन जी जैन, इंदौर सापरिवारस मंगल भवतो राहुल जी जैन, छतरपुर सापरिवारस मंगल भवतो राजीव जी जैन, अनीता जी जैन, दमोह सापरिवारस मंगल भवतो स्वर्गीय उदय चंद जी की पुण्य स्मृति के अवसर पर परमेश कुमार जी जैन, इंदौर प्रमिला जी जैन, इंदौर सापरिवारस मंगल भवतो सुनील जी, विनीता जी, समर्पित जी, यशी जी, बिलासपुर वाला परिवार सापरिवारस मंगल भवतो। जितने भी जन शांतिधारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, समस्त जीवों के कल्याण की भावना भाते हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। की श्रावक श्रेष्ठी शांतिधारा करता परिवार श्रीमान जवाहर जी, जतिन जी, जीनू जी, समकित जी, नीता जी, विद्यासागर नगर सागर वाला परिवार, आप यहाँ के विधान पुण्याजक भी हैं। आपने आज शांतिधारा करने का भी सौभाग्य लिया है। श्रीमान जवाहर जी, नीता जी, सागर वाला परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं से चांदी का नंदयावत चांदी की मुद्रा प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। भाइयों, ये मंदिर का चमत्कार तो बहुत है। हम इस मंदिर जी में विगत 15 वर्षों से निरंतर जुड़े हैं। पूजन अभिषेक सुबह से आके हमारी जो मित्र मंडली है, जिसमें 4-5 भाई लोग हैं जो काफ़ी दूर से आके नित्य नियम से पूजा अभिषेक करते हैं। और इन बड़े बाबा का जो चमत्कार हम लोगों ने देखा है, और वो चमत्कार जब से हमारे महाराज श्री सुधा सागर जी ने यहाँ अपना आशीर्वाद जो हम सबको दिया है, उसके बाद यहाँ की महिमा मंडल का तो गुणगान भी करते छोटा लगेगा। ऐसे हमारे मुनि शुभ्रतनाथ भगवान, जिनका चमत्कार हम रोज देखते हैं। और आप सभी से भी यही निवेदन करेंगे कि आप सब भी अपना समय निकाल कर ये मंदिर जी में अपना पूर्ण भजन पूजन जो भी बने अवश्य करें। और आज शनिवार अमावस्या के दिन जो हम लोगों ने इधर गौतम भैया जी के सानिध्य में जो विधान किया है, विधान रचा है, उसमें हमारी दीदी लोगों का भी बहुत बहुत सहयोग रहा। और हम सब चाहते हैं गौतम भैया इस मंदिर जी में हम सभी पे यूं ही कृपा बरसाए रहें, हम सबको आगे बढ़ाने का काम करते रहें। इस मंदिर के बारे में क्या कहूँ, मेरी जो बहन बड़ी दीदी थी पूज्य साधना दीदी, उनने बहुत ही बड़ा उपकार किया इस कॉलोनी के ऊपर, जहाँ पर कि हम लोग इधर रहते थे। यहाँ पर मंदिर नहीं था और यहाँ पर सड़क भी नहीं थी, बहुत कीचड़ रहता था और हम लोग भागवत मंदिर के लिए जाते थे। मैं तो इन तीनों बहनों का कभी उपकार जिंदगी में जब तक मुक्ति न मिले तब तक नहीं भूल सकते। साधना दीदी, सुनीता बहन, प्रभा दीदी,
कि जो इनके मन में आई, कैसे परोपकार करने की भावना आई। इनने तो बहुत अनंत अनंत अपना भव सुधार लिया और अनंत अनंत पुण्य का संचय कर लिया। कि जो इधर मंदिर बनवा करके हम लोग को डेली दर्शन करवाने का सुअवसर प्राप्त करवाया है, इसके लिए हम लोग पूरी कॉलोनी के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। साधना दीदी तो अब समाधिस्थ हो गई हैं, मगर उनकी यादें हमेशा याद रहेंगी। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव तो समाधिस्थ हो गए, मगर हम उनको मानते नहीं हैं कि वो हमारे बीच नहीं हैं। ऐसे ही हमारे उपकारी परम पूज्य सुधा सागर महाराज जी, जो उन्होंने इस मंदिर पर इतना बड़ा उपकार किया और ईश्वरवाड़ा में इस मंदिर को अपने उसमें करवा दिया, तो गौतम भैया का उपकार भी हम कभी नहीं भूलते। आज ऐसा लग रहा था कि रोज गौतम भैया इस मंदिर में आए और हम लोग को इसी जैसे आज भक्ति करवाई, अच्छे संगीतमय भक्तिमय, ऐसा लगता पूरे दिन ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहें और अपने कर्मों की निजरा करते रहें। परम पूज्य सुधा सागर महाराज जी भी शीघ्र इस मंदिर में आए और अपने सानिध्य में एक बड़ा ही विधान इस मंदिर में करवाएं, तो सबसे श्रेष्ठ बात रहेगी। कब हम लोगों का पुण्य जागेगा, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम सभी लोगों का पुण्य जागृत हो और पूज्य महाराज जी के चरण सानिध्य में हम यहाँ पर बहुत बड़ा विधान करें, ऐसी भावना है। जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है, पूज्य सुधा सागर महाराज जी के बारे में और मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान के बारे में क्या कहें। किसी ने कहा है, तारीफ उस खुदा की, तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, इतनी हसीन मूरत जाने कहाँ से पाया। वैसे तो आकाश को नापा जा सकता है, परंतु पूज्य मुनि श्री सुधा सागर और पूज्य गुरुदेव की गहराई को नहीं नापा जा सकता है। उनका तप त्याग हिमालय से ऊंचा, समुंदर से गहरा है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इस मंदिर को सबसे ज़्यादा, यदि इस मंदिर की जो जड़ है, जिसका सिंचन यदि किसी ने किया है, तो पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी का बरहद हस्त हम तीनों चारों बहनों पर और इस कॉलोनी वालों पर रहा। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी ने यदि आशीर्वाद नहीं दिया होता तो ये मंदिर भी नहीं होता। और सबसे ज़्यादा इस मंदिर को बनाने में यदि श्रेय किसी को जाता है तो हमारी समाधिस्थ साधना बहन जी को जाता है। यदि साधना बहन जी ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए होते, और साधना बहन जी के बारे में तो मैं एक बात यह बताना चाहूँगी कि जब वो बीमार हुई थी तो सबसे पहले मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान ने हमारे लिए सपनों के माध्यम से उनके बारे में बता दिया था कि तुम्हारा समय अब ज़्यादा नहीं रहा है, तुम संलेखना के लिए तैयार हो जाओ, सिर्फ तुम्हारे 49 दिन ही बाकी हैं। और जैसे ही भगवान ने ये कहा कि 49 दिन बाकी हैं, तो साधना दीदी ने, मतलब उनसे जब हमने पूछा कि दीदी ये सपना ऐसा आया है तो आपको क्या लगा, तो दीदी कहती है, यह तो मेरा महासौभाग्य है, जन्म जन्म की तपस्या और साधना और भावना का फल मुझे मिल गया है। क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं होता तो मैं शायद सावधान नहीं हो पाती। तो साधना दीदी ने और भी अपन आगे कभी बताएंगे कि इतना असाध्य रोग, इतनी बड़ी बीमारी, उसके बावजूद भी साधना दीदी कहती हैं ये तो प्रकृति का नेचर है, प्रकृति के नेचर को कोई भी नहीं बदल सकता है। मृत्यु ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है, तो हमारे लिए क्या छोड़ेगी, इसलिए क्या घबराना। मृत्यु तो महोत्सव के रूप में हुआ करती है। और पूज्य सुधा सागर जी के बारे में क्या कहूँ, उनके वरद आशीर्वाद से ही उनकी समाधि संपन्न हुई और उनके वरद आशीर्वाद से ही आज ये मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं के वरद आशीर्वाद से। और हमारे जो गौतम भैया हैं इनकी भी महान कृपा रही। हम तो गौतम भैया से यही प्रार्थना करेंगे कि भैया आप ईश्वरवाड़ा में तो रहते ही हो, वहाँ पर तो भक्ति कराते ही हो प्रतिदिन, ऐसे ही नित्य प्रतिदिन यहाँ पर भी भक्ति कराने लगें ताकि हम लोगों का भी कल्याण हो जाए। यही भावना के साथ मैं विराम लेती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।